नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस कोना में। आज हम बात करने वाले हैं पंच केदारों के बारे में। तो पंच केदार का क्या महत्व है, इसके लिए पहले एक जो किंवदंती है या जो कहानी है, पौराणिक कथा, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो पांडवों द्वारा पर अपने भाइयों की हत्या का पाप लगा था। तो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें शिवजी के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता थी। तो वे लगातार शिव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, पर शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। लेकिन पांडव लगातार प्रयास कर रहे थे कि शिव उन्हें दर्शन दें, और इसी क्रम में शिव पांडवों से भागे जा रहे थे। भागते भागते जब शिव जी केदारनाथ पहुंचे तो उन्होंने वहां पर भूमि में, यानी जमीन के अंदर जो है शरण ले ली, या फिर जो है भूमि के अंदर अपनी को रख लिया, जिस कारण उनका केवल केदारनाथ में पीठ का भाग बचा रह गया। जब पांडव वहां पहुंचे तो उन्हें शिव के सम्मुख के भाग की बजाय उन्हें केवल शिव के पीठ के दर्शन हुए या पृष्ठ भाग के दर्शन हुए। इसी कारण आज भी केदारनाथ में शिव के पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है। शिव के जो बागी भाग थे वो अन्य 4 स्थानों से प्राप्त हुए थे, और वहीं पर उन शिव के उन चारों भागों की पूजा की जाती है। तो आइए बात करते हैं कि वो 4 स्थान कौन कौन से हैं, और 5 केदारों में केदारनाथ के अलावा और कौन कौन से स्थान आते हैं। तो सबसे पहले जो पंच केदार में पहला आता है तुंगनाथ, दूसरा मदमहेश्वर, तीसरा केदारनाथ, चौथा रुद्रनाथ और पांचवा कल्पेश्वर। तो ये 5 हैं जो पंच केदार कहलाते हैं: तुंगनाथ, मदमहेश्वर, केदारनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। अब इसमें से जो 3 हैं, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, केदारनाथ, ये रुद्रप्रयाग जिले में आते हैं। आप जो है इसको इसी तरह से याद भी कर सकते हैं कि तुंगनाथ, मदमहेश्वर और केदारनाथ ये रुद्रप्रयाग जिले में आते हैं। और इसके बाद आते हैं चमोली जिले में बाकी के बचे हुए 2 केदार, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये आते हैं आपके चमोली जिले में। इस प्रकार पूरे 5 प्रयाग हो गए: पहला तुंगनाथ, मदमहेश्वर और केदारनाथ, चौथा रुद्रनाथ, पांचवा कल्पेश्वर। पहले के 3 रुद्रप्रयाग में और बाकी के 2 चमोली में। अब आगे जानते हैं कि तुंगनाथ जो है क्यों प्रसिद्ध है। तुंगनाथ जो है यह तुंगनाथ का जो कपाट है, यह उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो देव मंदिर है वो तुंगनाथ है। पहला पॉइंट ये बनता है तुंगनाथ के बारे में। दूसरा, तुंगनाथ की समुद्र तल से हाइट अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है 3680 मीटर। और अगला पॉइंट आता है तुंगनाथ के बारे में, यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। तो ध्यान दीजिए, तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। और जब शीतकाल में जब तुंगनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो मुक्कू मठ में भगवान तुंगनाथ की पूजा की जाती है। उसके बाद आते हैं मदमहेश्वर। मदमहेश्वर में भगवान के नाभि भाग की पूजा की जाती है। और तीसरा आता है केदारनाथ में, जैसे अब हमने बताया था कि केदारनाथ में शिव के पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं चमोली के बचे हुए 2 केदारों के बारे में। तो चमोली के रुद्रनाथ में शिव के मुख यानी रौद्र रूप की पूजा की जाती है। और जब शीतकाल होता है तो रुद्रनाथ की गोपेश्वर में पूजा की जाती है। अगला आता है कल्पेश्वर। कल्पेश्वर में जो है शिव के जटाओं यानी केशों की पूजा की जाती है।
तो अब समझते हैं कि इन पांचों में क्या है और इसको किस तरह से हम जो है याद रख सकते हैं। ये ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप जो है ध्यान से सुनिए और नोट कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको एक लंबे टाइम तक याद रहेगा और आपको परीक्षा में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा केदार जो है कौन से ज़िले में है। तो पहले के जो 3 केदार हैं, तुंगनाथ, मद्महेश्वर और केदारनाथ, ये आपका है रुद्रप्रयाग ज़िले में। ठीक हो गया। अब बाकी के बचे 2 केदार चमोली ज़िले में, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये आपके आते हैं चमोली ज़िले में। अब कौन से केदार में शिव के किस भाग की पूजा की जाती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो समझते हैं इसको। आपका चमोली ज़िले में हमारे 2 केदार हैं, तो सबसे पहले चमोली से स्टार्ट करते हैं। तो चमोली में शिव के गर्दन से ऊपर के भाग, ठीक हो गया, अगर इसको हम सर मान लेते हैं तो चमोली में गर्दन से ऊपर का भाग, तो गर्दन से ऊपर क्या बचा, सर या मुख बचा। तो जो शिव का मुख है उसकी पूजा की जाती है रुद्रनाथ में। और यहाँ पर आप नाम से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रुद्रनाथ यानी रौद्र रूप यानी मुख। तो रुद्रनाथ में शिव के मुख की पूजा यानी रौद्र रूप की पूजा की जाती है। उसके बाद आता है कल्पेश्वर यानी शिव की जटाएं, क से केश और क से कल्पेश्वर। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, यहाँ पर शिव की जटाओं की पूजा की जा सकती है। तो ठीक हो गया, कंफर्म हो गया ये कि जो चमोली जिला है वहाँ पर शिव के केवल गर्दन से ऊपर वाले भागों की पूजा की जाती है। आई होप कि आप ये अंडरस्टैंड समझ गए होंगे। तो अब आगे बात करते हैं रुद्रप्रयाग में कि शिव के यहाँ पर किन भागों की पूजा की जाती है और इसको समझते हैं और बहुत आसानी से आप जो है याद कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह से नोट्स बनाएंगे तो आपको एक लंबे टाइम तक याद रहेगा और आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो पहला आता है तुंगनाथ। अब तुंगनाथ से सीधे आप समझ गए, हमने चमोली में बात की थी शिव के गर्दन के ऊपरी भाग की, तो रुद्रप्रयाग के जिले में 3 प्रयाग है, वहाँ पर गर्दन से नीचे के भाग, तो गर्दन से नीचे क्या आता है, सबसे पहले भुजाएं आती हैं। तो भुजाएं की पूजा कहाँ होती है, तुंगनाथ में। तुंगनाथ में हो गई भुजाओं की पूजा। पूजा के बाद जो है गर्दन से नीचे नाभि यानी पेट वाला स्थान, तो इसकी पूजा होती है मध्य महेश्वर में। उसके बाद तीसरा आता है पृष्ठ भाग यानी केदारनाथ में। तो पीठ के पीछे वाला भाग जो की जो पूजा होती है वो केदारनाथ में। तो आप समझ सकते हैं कि चमोली में सर से ऊपर और रुद्रप्रयाग जिले के जो 3 केदार हैं वहाँ पर शिव के यानी गर्दन से नीचे भाग, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा, मद्महेश्वर में नाभि, केदारनाथ में पृष्ठ, रुद्र यानी रौद्र यानी मुख की पूजा, कल्पेश्वर में क से केश, क से कल्पेश्वर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम पंच केदार से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप जो है ये वीडियो को या चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। आप सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि तभी आप तक जो है